नमस्कार, स्वागत है आपका ग्राउंड न्यूज़ नेटवर्क में। आज खबर है आजमगढ़ जिले से, जहां समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह बताया कि विधायकगण ने यह बताया कि सरकार जो है विपक्ष के विधायकों की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ आ रहे हैं, तो उनका प्रतिनिधि मंडल यह चाहता है, समाजवादी पार्टी के विधायकगण ये चाहते हैं कि उनसे भी मिला जाए और उन विधायकों को भी आमंत्रित किया जाए ताकि क्षेत्र की वो समस्याएँ बता सकें। आपको बता दें कि जब समस्या ये होती है कि किसी विधानसभा में रोड खराब होता है या नालियाँ टूटी होती हैं, बिजली की समस्या होती है, वो जन समस्याएं भी विधायक को ही सुननी पड़ती हैं। तो विधायक गण ये चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री इन सब चीज़ों का संज्ञान नहीं लेंगे, वह एक जनप्रतिनिधि हैं, तो किस तरह से उनका कार्यकाल चलेगा और विधायकों की और क्षेत्र की व्यवस्थाएँ सुदृढ़ नहीं हो पाएंगी। तो इस सब संबंध में उन्होंने प्रेस वार्ता कर बताया कि उनके क्षेत्र में तमाम ऐसे रोड हैं जो ख़राब हैं, जिनके लिए वो बार-बार मुख्यमंत्री से अवगत कराते हैं, मगर उसके लिए उनको धन आवंटित नहीं होता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी का यह आरोप है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं वह प्रेस वार्ता, जिसमें तमाम विधायकगण और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। आज की प्रेस बुलाने का मुख्य उद्देश्य 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी जनपद में पदार्पण कर रहे हैं। उस संबंध में समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित विधायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, हमारे लालगंज के विधायक विजय सरोज अभी आ रहे हैं, बाकी विधायकगण कमेटी की बैठकों में लोग, कोई लखनऊ है, कोई अन्य जनपदों में गया है। हम लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी से 2, 3, 4 सवाल हैं। वो आ रहे हैं हमारे बीच में। जिस सड़क का उद्घाटन करने आ रहे हैं वह सड़क है चकिया सुलेमापुर से गोरखपुर, जिसकी दूरी है 91.5 किलोमीटर, और उस पर जो पैसा खर्च हुआ है वह 7,283 करोड़। उसके पहले जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनी उसकी दूरी है 341 किलोमीटर, और उस पे पैसा खर्च हुआ है 11,216 करोड़। उसके पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनी जिसकी दूरी है 302 किलोमीटर, उसकी लागत 13,200 करोड़ थी। 2 सड़कें, एक अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे उनके रिजीम की बनी है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। दूसरी सड़क माननीय योगी जी के कार्यकाल में बनी, जबकि ज़मीन का एक्वायर करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने ही किया था। वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, उस पर जिसकी लागत 11,216 करोड़। ये दोनों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, ये दोनों 6 लेन है और 8 लेन तक की ज़मीन एक्वायर हुई है कि अगर 2 लेन और बढ़ानी पड़ेगी, 2 लेन, तो उसके लिए ज़मीन पर्याप्त एक्वायर कर दी गई, जिसका मुआवजा दिया जा चुका है। लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले की रोड जा रही है वह मात्र 4 लेन है। 6 लेन के लिए वह ज़मीन एक्वायर की गई है, और जबकि बनी है 4 लेन। लेकिन उसकी कीमत अगर आप लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ें और ये चकिया सुलेमापुर और गोरखपुर एक्सप्रेसवे को जोड़ें, तो यह निश्चित तौर पर इतनी बड़ी लागत जो इसकी आई है, इतना अंतर इन सड़कों के बीच में लागत का हुआ है, यह निश्चित तौर पर इस पे घोर भ्रष्टाचार हुआ है। कहीं न कहीं जो लोग इस सड़क को बनाए हैं, जो कंपनी थी इस सड़क को बनाने की, उसने घोर भ्रष्टाचार किया है और उसमें सरकार भी लिप्त रही है। और वह सड़क इस तरह की नहीं है।
अभी जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सड़क बनी है उसकी गुणवत्ता काफ़ी ख़राब है, रोज़ बन रही है, रोज़ टूट रही है, रोज़ बन रही है। वहीं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की जो गुणवत्ता है वो आज भी मेंटेन है। तो हमारा ये कहना है कि ये जो सड़क बनी है केवल भ्रष्टाचार के लिए सड़क बनाई गई है, उसकी उतनी उपयोगिता नहीं है, क्योंकि सड़क का जो एस्टिमेट है वो अपने आप में भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करता है। दूसरी बात हमारी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और परिवहन मंत्री गडकरी जी, इनके सभी नेता 2024 और 2022 के आम चुनावों में लोग आए थे और उन लोगों ने घोषणा किया था कि वाराणसी और गोरखपुर के विकास की तरह आजमगढ़ भी विकास किया जाएगा। तब उनके सांसद थे निरहू जी। उनको जिताने के लिए ये लोग कितना बड़ा झूठ बोले, उस बात को मैं आपके बीच में कहना चाहता हूँ और आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में हम लोग डालना चाहते हैं कि जो सड़कें आपने घोषणा किया था, 2 सड़कें तो अखिलेश यादव की सरकार में वह स्वीकृत सड़कें थी। जो पीजीआई चक्रपानपुर बना है, उस पीजीआई की वजह से आपके जेल रोड्स के यहाँ से, वहाँ से लेकर के आजमगढ़ से लेकर के आपका खरिहानी तक की जो रोड थी, उस रोड को 4 लेन बनाने का और महनाजपुर से चिरैया कोट तक की रोड को 4 लेन बनाने का, क्योंकि पीजीआई बड़ा अस्पताल था, मेडिकल कॉलेज था, नर्सिंग होम था। अखिलेश यादव ने इस परिप्रेक्ष्य में वह स्वीकृति प्रदान कर दिया था और उस पर पैसे का भी प्रावधान कर दिया था। उन सड़कों की स्थिति, उस योजना की परियोजना की स्थिति जहाँ की तहाँ पड़ी रह गई और आज 8.5 साल माननीय योगी की सरकार को होने को हो गया। दूसरी सड़कें आपको याद होगा, गडकरी साहब आए थे मोहम्मदपुर में, नीलम सोनकर ने लाने का काम किया था। एक मधुरी से मोहम्मदपुर की रोड, दूसरी भदुली से कलान की रोड, तीसरी आजमगढ़ से जीयनपुर दोरीघाट बड़हलगंज की रोड, चौथी आपकी गाजीपुर की रोड। ये सभी रोडों को उन्होंने कहा था कि हम 4 लेन रोड बनाने का काम करेंगे, इसका चौड़ीकरण करने का काम करेंगे। लेकिन 24 से लगा 22 से। विधायक जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, क्या पक्ष रखना चाहेंगे? जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, 20 तारीख को आजमगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी का जो दौरा लगा है, उसके संदर्भ में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रूप में आजमगढ़ में आ रहे हैं। जो तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के सभा को सफल बनाने के लिए लगा हुआ है, सरकारी बसों का इस्तेमाल, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल, प्राइवेट गाड़ियों का अधिग्रहण करके इस्तेमाल, जिला प्रशासन की तरफ से जो धन संपदा खर्च की जा रही है रैली को सफल बनाने के लिए, तो ये सरकारी कार्यक्रम न होकर के लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। मैं भाई ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले भी आजमगढ़ में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री और तमाम मंत्री जी लोग आते रहे। मुख्यमंत्री का जब दौरा लगा रहता था, हमारे बगल में भाई विजयी पासवान जी हमसे सीनियर विधायक हैं, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सारे जनप्रतिनिधियों को बताया जाता था या उनसे मांगा जाता था कि अपने अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों की एक लिस्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देना है, आप प्रस्तुत कर दें। इस बार के दौरे में जिलाधिकारी महोदय की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी इस तरह की चर्चा जनप्रतिनिधियों से नहीं की गई, तो लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आ रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने आपसे बताया कि आजमगढ़ जनपद में इस समय तमाम ऐसी जन समस्याएँ हैं
जिनका आप लोगों के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं। समय समय पर हम लोगों ने विधानसभा के पटल से भी आजमगढ़ जनपद के विकास के तमाम मुद्दों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का प्रयास किया। विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से आग्रह करके क्षेत्र में सड़कों, बिजली, हॉस्पिटल के तमाम कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम किया, जिस पर अब तक कोई काम नहीं हुआ है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ में आ रहे हैं। हम वो कहना चाहते हैं उनसे कि हमारे विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर के अंदर एक मुबारकपुर सलारपुर रोड है, इसके साथ ही दर्जनों ऐसे सड़कें हैं जिन पर विशेष मरम्मत या रिन्यूअल का काम हुए 7-7, 8-7 साल हो गए। अब तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। लोगों का चलना दुश्वार है। साइकिल यात्री हैं, पैदल यात्री हैं, छोटा ऑटो रिक्शा है, सब के सब लोग गिर करके घायल हो जाते हैं। और न जाने क्या है PWD आजमगढ़ का कि इन सड़कों पर काम नहीं कराता है। या तो सरकार उन्हें पैसा नहीं देती है या तो ये काम करना चाहते नहीं हैं। तो हम माननीय मुख्यमंत्री के आगमन में जिलाधिकारी के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि आजमगढ़ की तमाम समस्याओं के संदर्भ में हमारे विधायकगण समाजवादी पार्टी के जो है उनसे बात करना चाहते हैं। हमें समय दिला दें, हम बात करना चाहेंगे। इसलिए कह रहे हैं ये बातें कि अभी हवाई पट्टी का इतना हल्ला किया गया, 2 दिन जहाज़ चलने के बाद बंद है। जो लोग जहाज़ से यात्रा करना चाहते थे बेचारे आज महरूम हैं, उदास हैं। आपके आजमगढ़ जनपद में तमाम समस्याओं के बारे में आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा। हॉस्पिटैलिटी कितनी ख़राब है अस्पताल में, चाहे आपका मंडल अस्पताल हो, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो। जिस मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या होता है? उल्टा चल रहा है। पहले मंडल या आजमगढ़ जिला स्तर के अस्पतालों से या लोकल अस्पतालों से मरीज़ रेफ़र किए जाते थे मेडिकल कॉलेज को। अब हमारा मेडिकल कॉलेज रेफ़र करता है मंडल हॉस्पिटल को मरीज़। तो स्वास्थ्य के नाम पर बिल्कुल सरकार पैसा नहीं खर्च करी। हालत बहुत ख़राब है। मरीज़ लेकर के लोग यहाँ से लखनऊ तक घूमते रहते हैं और मरीज़ दवा के अभाव में दम तोड़ देता वापस। विज्ञापन तो बड़े बड़े आ रहे हैं। यही तो बात है, ये विज्ञापनों वाली सरकार ही है। ये कभी भी जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, सिर्फ विज्ञापनों से बात करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से लाना चाहते हैं। हम विधायकों को समय दिया जाए, कानून के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। बरसात आ गई है, बाढ़ से निपटने की कोई तैयारी आजमगढ़ जिला प्रशासन ने नहीं किया। अगर किया होगा तो उसमें विधायकों का कोई संज्ञान में नहीं दिया गया, विधायकों से कोई चर्चा नहीं की गई। हम लोग भी तो क्षेत्रों में घूमते हैं, हम अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में बखूबी जानते हैं। और हम भी अगर उनके साथ बैठते बातें शेयर होती तो तमाम अच्छी अच्छी चीज़ें निकल के आती। लेकिन कोई तैयारी न बाढ़ से निपटने की, न स्वास्थ्य से निपटने की, न सड़कों के निर्माण में, न किसी भी। बिजली की हालत कितनी ख़राब है। विधायकों के तमाम प्रस्ताव बिजली विभाग के कार्यालय में पड़े हुए हैं। न तो क्षमता वृद्धि हो रही है, न तो नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, न तो किसानों को खेतों तक नलकूप बनाने के लिए, नलकूप जलाने के लिए बिजली या कोई लाइन नहीं बनाई जा रही है। तो इस तरह से आजमगढ़ जनपद में तमाम ऐसी जन समस्याएँ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा उदासीपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आजमगढ़ के लोग भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आजमगढ़ का भी उत्तर प्रदेश विकास में साथ होना चाहिए, हाथ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ के लोगों के साथ उपेक्षापूर्ण कार्रवाई न करें। 3.5 साल लगभग हो गए आपको विधायक हुए, और सारे लोगों को विधायक हुए 3.5 साल हो गए। क्या रिव्यू उस तरीके से अभी नहीं किया गया था? क्या जिलाधिकारी की तरफ से आप लोगों से किसी तरीके से बातचीत करके ये सलूशन निकाला जाए कि जनता की समस्याएँ क्या है? जिलाधिकारी महोदय अपने आजमगढ़ में आगमन के साथ एक बैठक उन्होंने किया। बैठक में मैं ही नहीं, मुझे लगा कि उन्होंने एक फॉर्मेलिटी के तौर पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात किया। जन समस्याओं के संदर्भ में न तो चर्चा करना चाहते थे, न सुनना चाहते थे। सड़कों के निर्माण के संबंध में उन्होंने कहा कि आप लोग 10-10 सड़कें हमें नोट करके दे दीजिए। सड़कें नोट करके भी विधायकगण ने दे भी दिया, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जिला प्रशासन सचेत रहता या जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके समस्याओं पर चर्चा करता तो प्रेस की आवश्यकता क्या थी? हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आजमगढ़ जिला प्रशासन को आजमगढ़ के जनता के हक और हित में बैठ करके विधायकों से बात करना चाहिए। और हम समाजवादी पार्टी के विधायकगण
माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन पर उससे मिलना चाहते हैं। जिलाधिकारी महोदय माननीय मुख्यमंत्री से समय लेकर के हमको सूचित करें, हम लोग चलें। कि बिजली विभाग के कर्मचारी और अधिकारी निरंकुश हो गए हैं जी तो अगर ऐसा है तो फिर निजीकरण का विरोध क्यों? जी दोहरी मानसिकता। अगर आप मानते हैं कि कर्मचारी और अधिकारी बिजली विभाग के निरंकुश हो गए हैं तो फिर निजीकरण का विरोध क्यों? निजीकरण का विरोध इसलिए हो रहा है कि जहाँ जहाँ भी देश के अंदर निजीकरण किया गया बिजली के क्षेत्र में, सारी जगहों पर इनकी यह प्लानिंग फेल रही। बिजली विभाग, अगर बिजली आप गरीबों के झोपड़ी तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली विभाग को रहने देना चाहिए। इसलिए कि बिजली विभाग बिजली देने के साथ ही उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी भी, रोजगार भी देने का काम करता है। जब आपका पूरा बिजली विभाग आउटसोर्सिंग पर चला जाएगा तो ये पढ़े लिख के जो आप इंजीनियर बना रहे हैं, जो फीटर बना रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन बना रहे हैं, जो चौकीदार और चपरासी बनाना चाहते हैं, अधिकारी बनाना चाहते हैं, इन पढ़े लिखे नौजवानों का क्या होगा? आउटसोर्सिंग नौजवानों का भविष्य नहीं हो सकता है। नौजवानों का भविष्य, सपना सरकारी नौकरी करने का होता है। इसलिए बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होना चाहिए। विधायक जी क्या कहना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या उद्देश्य है, किस विषय पर होना है? पहली बात तो हमारे विधान जिला के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी और हमारे बड़े भाई मुबारकपुर के विधायक बड़े भैया अखिलेश यादव जी से अपनी बात जोड़ते हुए मैं आप लोगों के माध्यम से 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ में आ रहे हैं। हम लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वह विकास के मुद्दे पे पूरे आजमगढ़ में हम लोग आजमगढ़ अपने विधानसभाओं की समस्याओं को लेकर सदन में चिल्लाते चिल्लाते थक गए, लेकिन पता नहीं चलता है कि कान तक पहुंचती है मुख्यमंत्री जी को कि नहीं पहुंचती है। इसलिए हम लोग आज इस प्रेस वार्ता आपके माध्यम से हम उनके कान तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग अपने जिला आजमगढ़ और विधानसभाओं की बातों को कि आजमगढ़ में आ रहे हैं, उनके कान तक बातें पहुंची। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा लालगंज में 5 सड़कें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आती हैं और 5 सड़कों की 3 साल से ये दशा है। एक निहोरगंज से चिवटहरा जा रही है, 25 गांव पड़ रहे हैं, वो तालाब बंद हो गए हैं। खाना सुबह शाम बनना गांव घरों में बंद हो गया। इतनी काफ़ी पता नहीं चला और सड़क है कि गड्ढा है कि सड़क है कि पोखरी है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप लोगों को मैं यह बात को, मेरे मीडिया के साथी भाई आप जिले के हैं, इसको जरूर पता करके इस सड़कों तक का 20 तारीख को उनके कान तक पहुंचाइए। चिल्लाते चिल्लाते हम थक गए। उसी रूप में एक नरसिंहपुर से होते हुए जा रही है खुरसू तक, वो भी वही सड़क है। और उसके बाद एक सड़क है हमारी यहाँ से बेलऊ से लेकर हजारीपुर बसई तक, और एक सड़क है हमारी यहाँ से बसई से लेकर जाती है। हम लोग इसको चिल्लाते कई बार मैं रखा, लेकिन ये आज तक 3 साल से सड़क नहीं बन पाई। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने विधानसभा में 12 पुल आए थे और 40 करोड़ का अस्पताल आया था। 40 करोड़ का लालगंज में टिकरगाड़ में अस्पताल बना हुआ है। आज उससे गाजीपुर से लोग उस अस्पताल में आकर अपनी सुविधा अनुसार वो वहाँ इलाज करा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हर विधानसभा एक विधानसभाओं को छोड़कर हर विधानसभाओं में 100 बेड का अस्पताल बनाकर गरीबों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, बुनकरों को, किसानों को, गरीबों को सुविधा देने का काम किया। लेकिन इस सरकार में हम लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए। सिर्फ इस सरकार में पीडीए के साथियों को मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, 20 तारीख तो कि मेरी सूचना जरूर पहुंचा दीजिएगा कि जैसे एक जीता जागता उदाहरण अभी जल्द हुआ है। हम लोगों के नेता, हम लोग के बड़े भाई माननीय रमाकांत यादव जी के ऊपर जिस तरह से तांडव हुआ, जिस तरह से जातिवार उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी ज़मीनें कुर्की की गई,
सिर्फ एक वही विकास दिखाई दे रहा है और ज़मीन पे इनका कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। ये मैं धड़ल्ले से चैलेंज के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे विधानसभा में ये चारों पांचों सड़कों मैंने आपको बता दिया। और सड़कें हैं, एक ओम प्रकाश राजभर जी के विधानसभा लालगंज के अध्यक्ष हैं, वो खनिहरा में पड़ता है गाँव, उनका गाँव अरविंद राजभर जी हैं। उस गांव में आप बारिश में कहना कि आप चल नहीं सकते, PWD की रोड है, आप ठेवना पानी में उसको प्रमुख सचिव के यहाँ, PWD मंत्री जी के यहाँ, मैं कई बार जाकर प्रमुख सचिव के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ उस CC रोड बनाने के लिए मैंने दिया। इसलिए कि हम लोगों की निधि से PWD के सड़कों पर निधि से काम नहीं हो सकता, इसलिए उसमें परमिशन लेना पड़ता है। इसलिए मैं PWD चिल्लाते चिल्लाते थक गया। 25 गाँव की आवागमन ठप हो जाती। वो ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री हैं उन्हीं के दल के, उन्हीं का विधानसभा अध्यक्ष लालगंज अरविंद राजभर जी के हैं, उन्हीं के दरवाजे सड़क जाती है। इसको भी आप मुख्यमंत्री जी के कान तक पहुंचाइएगा। और बिजली के क्षेत्र में भी हमारे बड़े भाई कह रहे थे 18 घंटा मंत्री जी जब सदन में हम लोग बोलते हैं, 200 विधायक समस्या प्रदेश से लेकर आजमगढ़ और अपने विधानसभाओं के रखते हैं, तो लगता है कि मैं बिजली मंत्री जी, लगता है कि हम लोगों की विधानसभाओं में एकदम बिजली का जाल बिछा दिए हैं। लेकिन आप लोग भी भाई किसान परिवार के बेटे हैं, आप लोग भी गांव से आ रहे हैं, नहीं पता 18 घंटा गांव में बिजली देने का, और 8 घंटा भी बिजली आज किसानों को नहीं मिल रही है। आज धान की बीज को डालना है, किसान एकदम तराई तरा पे मचा हुआ है, और टेल से हेड से लेकर टेल तक नहर में भी पानी आज तक नहीं आया। एक हमारा बैरीडी गांव है मायनाटी का, बता दूं कि आप लोग इसमें बहुत काफ़ी लोग जानते हैं, उस गांव को गए भी हैं हमारे पत्रकार भाई भी। उस गांव में आप सड़क साइकिल से क्या, आप पैदल भी नहीं जा सकते। एक हमारे पचका से लेकर एक राजभर बस्ती है हेठोरिया मलकनिया तक, आप उस पर भी पैदल नहीं जा सकते। आप सिंधुरी से लेकर पीच रोड से सिंधुरी से लेकर वहाँ भी आप एक जूली से लेकर पिलखुआ होता हुआ जाता है। इस पर भी ऐसी दर्जनों सड़कें हैं कि आज मेरे विधानसभा लालगंज, और जब PWD चीफ ऑफ AC एक्शन से पूछा जाता है तो सही वो कहते हैं, उनका दोष नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अंदर तक गया, प्रमुख सचिव तक गया, मैं वो कागज़ को ले लेके गया। अभी प्रमुख सचिव तक मैं गया, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव PWD के हैं। कहे हो गया विधायक जी हो गया, लेकिन लास्ट में अपने विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया मरम्मत के रूप में दिए। पेपर में भी आप लोग देखे होंगे भाई मेरे, ये हुआ था 5-5 करोड़ रुपया हर विधायकों को मरम्मत के रूप में दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 लाख भी रुपया हम विधायकों को मरम्मत के रूप में नहीं मिल पाया। ये जीता जागता उदाहरण पत्रकार साथी भाई आप जानो, ये दोहरा चरित्र है। मैं माता प्रसाद पांडे बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जब सदन के माध्यम से सदन में खड़ा होकर कहे कि मैं मुख्यमंत्री जी एक बात कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहिए। मुख्यमंत्री जी बैठे थे, कहे कि आप तो गीता की सौगंध खाए थे, कि मैं गीता की सौगंध खाता हूं कि मैं निष्पक्ष भाव से काम सदन में करूंगा। तो त्वरित का पैसा अपने विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया आपने अलग दिया है। अब विपक्षों के विधायकों को क्या कुछ और 5 भी सड़क आप दे दिए होते, करोड़ नहीं देते। लेकिन उन्होंने कुछ जवाब देने में असमर्थता नहीं जताई। मैं ये आपके माध्यम से पहुँचा देना चाहता हूँ कि PDA के भाइयों के ऊपर अत्याचार करना बंद करें, और जिस तरह से विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किए थे उस तरह से करना सीखें। और उसी तरह से मैं अपने यहाँ के DM साहब से भी कहूँगा कि प्रतिनिधियों से जरूर, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आते थे भाई, आप लोग भी जानते हैं, सबको मैं चिन्ह पहचान रहा हूँ। आप लोगों को बुलाकर प्रेस वार्ता करते थे, आप लोगों को बुलाकर बातें अपनी रखते थे। और किसी दल का प्रतिनिधि हो, वो DM साहब, कोई भी DM रहा हो यहाँ, और किसी भी दल का प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख लोगों के और चेयरमैन, जिला पंचायत चेयरमैन तक के लोगों को बुलाकर समस्या सुनते थे और उसका निराकरण करते थे। और जब तक समस्या नहीं सुनेंगे पक्ष और विपक्ष का, तब तक उनके कान तक, मुख्यमंत्री के कान तक ये बातें जब नहीं पहुंच पाएगी, तब तो अच्छी बातें, या जैसे जीता जाता उदाहरण यहाँ के DM साहब, जैसे हमारे रमाकांत जी के ऊपर
ये कुर्की करके उनको खुश करने का काम किया, उसी तरह से कल भी वो खुश करने का 20 तारीख को लोग काम कर देंगे। और इसी शब्दों के साथ विकास करना सीखें। हम लोगों को भी विधानसभाओं में सड़क, बिजली और नहर का पानी तक पहुंचाने और स्वास्थ्य विभाग में काम करने का काम करें। इसी शब्दों के साथ अपनी बात।